पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। Where is Chirag Paswan? Where is Jitan Ram Manji? Where is all the cabinet minister of government of India from Bihar? हम लोग भी चाहते तो एक कॉल पे बुला लेते 5 लाख लोग, हम भी बोलते चलो गांधी मैदान। लेकिन हम को जब बुलाया गया तो हम गए, उनकी बातों को सुना समझा, और मुख्यमंत्री को एक बार नहीं 2 बार हमने पत्र लिखा। नीतीश कुमार को लेकर और चर्चा इस वक्त जो है बिहार में ये हो रही है कि फिर से चाचा और भतीजे की जोड़ी एक साथ आ सकती है। इसमें कुछ सच्चाई है? मुख्यमंत्री को फीता काटना तो मुख्यमंत्री फीता नहीं काट रहे, उद्घाटन कोई और फलना मंत्री फीता काट रहा है। इसका चुनाव है, अब युवाओं के लिए आगे क्या है? नहीं, युवाओं के लिए भी लाखों में रोजगार, उससे काम थोड़ी चलने वाला। लाठी खाए हम, संघर्ष करें हम, नौकरी बहाली करवाए हम, और लोग आकर के मुंह चमका रहे हैं। कौन पार्टी के थे? चिराग पासवान की पार्टी के थे, एनडीए के थे, जदयू के थे। एक ही जिला का तार जुड़ा रहा उसमें। नालंदा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कहाँ ये लोग? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, क्या मतलब है? 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब 2024 आखिरी वक्त में है और बिहार में अगर मौजूदा समय में देखें तो छात्रों पर पुलिस लाठियां चला रही है। बिहार के मुख्यमंत्री यात्रा कर रहे हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं कि सूबे के छात्रों का हाल कौन पूछेगा। इस बीच नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। सवाल पूछ रहे हैं कि छात्रों की भी बात सुनी जाए। पत्र लिख रहे हैं सरकार को। और इस वक्त तेजस्वी यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, बिहार की राजधानी पटना में छात्र पीटे जा रहे हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, और बीपीएससी के लोग कह रहे हैं कि जो उनकी डिमांड है वो पूरी नहीं की जाएगी। वो तथ्य तो रखें। देखिए, हम लोग जब सरकार में थे तो लोगों को नियुक्ति पत्र मिलता था, लोगों के चेहरे पे खुशी रहती थी, कोई पेपर लीक नहीं होता था, कोई मामला नहीं आया। तेजस्वी से पहले भी लाठियाँ चली हैं, पेपर लीक हुए हैं, मैट्रिक से लेके बीपीएससी तक लगातार जो है पेपर लीक होता है, कार्रवाई किसी पे नहीं की जाती है। और आप देखिएगा जिस प्रकार से लगातार, ये कोई पहली बार पेपर लीक का मामला नहीं है, इससे पहले भी हुआ और आगे कब तक ये चलेगा कोई कह नहीं सकता। लेकिन मौजूदा जो सरकार है, ऐसा लग ही नहीं रहा कोई सरकार भी है। मुख्यमंत्री होश में नहीं है, दिल्ली के 2 लोग बैठे हुए हैं, वहाँ एक मंत्री हैं, एक और जदयू के कदावर नेता हैं, दिल्ली से 2 वहाँ 2 यहाँ। आप नाम ललन सिंह का ले रहे हैं? ललन सिंह जी हैं, झा जी हैं, यहाँ दोनों चौधरी जी हैं। लोगों ने हाईजैक कर रखा है, और कुछ रिटायर्ड अधिकारी हैं वो लोग। मुख्यमंत्री का केवल चेहरा आगे किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री निर्णय लेने लायक नहीं रह गए हैं। कहाँ ना बोलने दिया जाता उनको, ना सदन में, ना सदन के बाहर, ना मीडिया के सामने, ना हमारे पत्र का कोई जवाब दे पाते हैं। तो देखो, छात्र अभ्यर्थी जो हैं, पहले उनका आंदोलन था किस चीज़ को लेकर के? नॉर्मलाइजेशन को लेकर के। बीपीएससी जागती कब है? जब छात्रों को डीएम झापड़ मारते हैं, लाठियाँ बरसाई जाती हैं। उससे पहले ही हमने मुख्यमंत्री को भी हमने चिट्ठी लिखा था। विधानसभा में 28 नवंबर को दोनों सदनों में हम लोगों ने इस बात को उठाया था। तो बीपीएससी सो रही थी क्या? क्यों नहीं पहले क्लैरिफाई किया इसको? दूसरा जब हुआ कि 13 तारीख को, जब 13 दिसंबर को जब परीक्षा हुई, उसमें बात आया कि पेपर लीक का मामला है, धांधली की बात है, कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो थे वो बहुत घंटों लेट से मिले लोगों को, और सील्ड नहीं था। ये शिकायतें आई, हर एक सेंटर से आई। पहले बीपीएससी कहता है कि नहीं, कुछ नहीं गड़बड़ हुआ, परीक्षा रद्द नहीं होगी। फिर 2 दिन बाद जो है परीक्षा एक सेंटर का रद्द कर दिया जाता, जहाँ 12,000 अभ्यर्थी थे, बापू सभागार। जब छात्रों ने एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, लोगों में चला, तो एक सेंटर का आप रद्द कर दिए, तो इसका मतलब हो गया कि फिर से वही नॉर्मलाइजेशन ही हो गया। तो अगर परीक्षा में अगर गड़बड़ी हुई है तो पूरा री एग्ज़ाम होना चाहिए। तो एक छोटी सी तो मांगे री एग्ज़ाम का, क्या दिक्कत है उसमें? और हमने तो सर्वर को लेकर के भी चिट्ठी लिखा था मुख्यमंत्री को कि इनको 1 दिन का कम से कम मोहलत दे दीजिए, ताकि लाखों अभ्यर्थी जो है, 2 दिन सर्वर जो डाउन रहा, इसके वजह से अभ्यर्थी जो हैं
फॉर्म नहीं भर पाए, परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए, तो वो भी मौका मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। तो अब जो है वो अब छात्र पीटे जा रहे हैं पटना में। एक व्यक्ति का नाम है प्रशांत किशोर, वो सड़क पर उतरे, उससे पहले वो प्रदर्शन स्थल पर गए और कई वीडियो आज सामने हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब लाठी चलेगी तो हम आगे रहेंगे। लाठी चलने वक्त की जो तस्वीर है उसमें वो आगे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन छात्र पीटे गए हैं। ये पूरे रूप से छात्रों का आंदोलन है, अभ्यर्थियों का आंदोलन है। हमने नैतिक समर्थन और अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और हम लोग भी चाहते हैं कि छात्रों की मांग को पूरी कराई जाए। आप सब लोग देखे होंगे कि इसमें हम नहीं चाहते कि राजनीति जो है हम लोग करें, चेहरा चमकाएं। खुद से अभ्यर्थी कर रहे थे, कितना बढ़िया चल रहा था, शांतिपूर्वक ढंग से। सरकार भी दबाव में थी, बीपीएससी भी दबाव में थी, परीक्षा भी रद्द करना पड़ा। तो लोग जो हैं, कुछ लोग जिन्होंने राजनीतिक दुकानदारी खोल रखी है, या बीजेपी की बी टीम है, या सरकार से कोई डील के बाद ये निर्णय लिया गया कि भाई उस गर्दनी बाग से आप ले चलिए गांधी मैदान। आप गांधी मैदान ले तो जा रहे हो और कह रहे हो कि पहला लाठी हम खाएंगे। लाठी खाने की बारी आती तो सबसे पहले भागते हैं। चलो ठीक है, भाग गए, उसके बाद लाठी खाया कौन? छात्र खा रहे हैं, अस्पताल में आत्मदाह कर रहा है, लोग परेशान हैं। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये पूरी तरीके से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया और हाईजैक करने की कोशिश की गई आंदोलन को, जो छात्र कर रहे थे। अब हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन महापुरुष कब जागे? हम लोग तो शुरू दिन से इसका समर्थन करते हैं। जब से नॉर्मलाइजेशन की बात आई, परीक्षा भी रद्द हो गया, सब कुछ हो गया, झापड़ भी डीएम से खा लिया, सब कुछ हो गया। और अभी सेंटर का री एग्ज़ाम का जब बात आया तो 11-12 दिन से वो लोग आंदोलन कर रहे थे। आप महीना दिन बाद जागते हैं और आकर के लेके चले जाते हैं वहाँ जहाँ आपको परमिशन नहीं है, बिना परमिशन के लेके चले गए। उन पे छात्रों पर केस हुआ कि नहीं हुआ? केस होगा तो जेल जाएंगे तो परीक्षा में शामिल नहीं होंगे, नौकरी नहीं मिल पाएगा। आप भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। हम लोग भी चाहते तो एक कॉल पे बुला लेते 5 लाख लोग, हम भी बोलते चलो गांधी मैदान। लेकिन हम को जब बुलाया गया तो हम गए, उनकी बातों को सुना, समझा और मुख्यमंत्री को एक बार नहीं 2 बार हमने पत्र लिखा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमको भी नियम कायदा को देखना है, लोगों का नुकसान ना हो ये भी देखना है, किसी तरीके से माहौल ना बिगड़े इसकी भी जिम्मेवारी है। एक जिम्मेदारी पद पे हम हैं, संवैधानिक पद पे हैं, तो हम तो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, चाहे सदन में हो या सदन के बाहर भी। हमने हर एक मीडिया के प्लेटफॉर्म में, सोशल मीडिया में या छात्राओं से मिल करके हमने अपनी बात को रखा है। सरकार ने जवाब दिया? कहाँ कोई मुख्यमंत्री होश में हो तब तो। क्या माहौल बनाया? अरविंद केजरीवाल चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को तो मुख्यमंत्री चिट्ठी का जवाब नहीं दे रहे, संजय झा जी चिट्ठी का जवाब दे रहे। ये हालत हो गई। मुख्यमंत्री को फीता काटना तो मुख्यमंत्री फीता नहीं काट रहे उद्घाटन, कोई और फलना मंत्री फीता काट रहा है। क्या हालत हो गई है? किस बात का संवाद कर रहे हो? अपने छात्रों को नहीं देख सकते हो? तो ही मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी भ्रष्ट लोगों के साथ ये सरकार चलने वाली नहीं है। चुनाव है 2025 में तेजस्वी जी, और बिहार में पिछली दफे 2020 का चुनाव आपने युवाओं की नाम पर, युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरी देने के नाम पर लड़ा और बिहार की जनता ने एक बेहतर रिस्पॉन्स दिया आपको। 25 का चुनाव है, अब युवाओं के लिए आगे क्या है? युवाओं के लिए भी लाखों में रोजगार, उससे काम थोड़ी चलने वाला है। और आप बताइए, नहीं लोग तो सब बर्बाद कर दिए। 3.5 लाख जो प्रक्रियाधीन, ये जो बीपीएससी की जो बात हुई है, जो नौकरियां निकल रही हैं, बहाली निकल रही हैं, ये किसके दौर में हुआ? वही 17 महीने में 3.5 लाख प्रक्रियाधीन नौकरी है। सबसे पहली बार हम लोगों ने बेरोजगारी हटाओ यात्रा पे हम लोग गए। शहादत दिवस जिस दिन भगत सिंह का था 23 मार्च या 24 मार्च,
उस दिन 2021 में हमारे बेरोजगारी हटाने के खिलाफ, कि बीजेपी ने वादा किया था आप सरकार में आगे 19 लाख देंगे रोजगार दो। अब पुलिस का जो कानून लाया था इन लोगों ने सशक्तिकरण का, उसके खिलाफ हाउस में और बाहर हम लोगों ने प्रदर्शन किया था। हमारे लोगों ने लाठी खाया और ये बहाली निकल रही है, नौकरी निकल रही है और लोग राजनीति कर रहे हैं। अब लाठी खाए हम, संघर्ष करें हम, नौकरी बहाली करवाए हम, और लोग आकर के मुंह चमका रहे हैं। चमकाने दीजिए, लेकिन आप बताइए ना, हमारे 17 महीने में कोई पेपर लीक नहीं, 3 महीने में नियुक्ति पत्र। गांधी मैदान जहाँ कल छात्रों की कुटाई हुई है नीतीश कुमार जी के इशारे पे, और जो हाईजैक करना चाहते थे, आंदोलन को कुचलना चाहते थे, उनकी साजिश थी, वही गांधी मैदान में पिटाई हो रही है। फर्क देख रहे हैं? हमारे समय नियुक्ति पत्र वितरण होता था, अब खूब रोजगार मिल रहा है लोगों को। डंडे खाने पड़ रहे हैं, छात्र पढ़ेगा भी, डंडा भी खाएगा, डीएम का झापड़ भी खाएगा, टाका भी खाएगा, दवा भी खाएगा, सुइया भी लेगा, एफआईआर खाएगा, जेलों जाएगा, फिर भी नौकरी नहीं मिलेगा। ये है नीतीश कुमार जी का राज, और आंख में आंसू है, सिर्फ अभ्यर्थी की नहीं, उसके पूरे परिवार की। अच्छा, हु इज द किंग पिंग ऑफ द पेपर लीक? इस पे क्यों नहीं बहस कोई करता है? आप पे ही आरोप लगा। हाँ, लगा तो ले जाओ ना भाई, सीबीआई तो किसी और को उठा के लेके गई। नीट वाले में भी मेरे पे लगा। हाँ। तो लेके किसको गई सीबीआई? कौन पार्टी के थे? चिराग पासवान की पार्टी के थे, एनडीए के थे, जदयू के थे। एक ही जिला का तार जुड़ा रहा उसमें। नालंदा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, नालंदा जिला को बदनाम नहीं कर रहे, वहां जो गलत लोग हैं उन्हीं लोगों का रैकेट जो चलता है वहां। कौन दे रहा प्रोटेक्शन? को किस अधिकारी पे कार्रवाई हुई आप बताइए ना, कौन अधिकारी पे कार्रवाई हुई? ये कोई पहला पेपर लीक है क्या? कितने अब तक पेपर लीक हो चुके हैं? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती, और आगे भी भविष्य में कितना होता रहेगा, कितना लोग झेलेगा? सवाल तो ये है ना, अब लोगों को तय करना पड़ेगा कौन 17 महीने में, 3 महीने के अंदर बिना कदाचार, बिना पेपर लीक नियुक्ति पत्र मिला है, या 1 साल हो गया इस सरकार को, डंडे खा रहे हैं लोग सड़कों पे, लाठियां खा रहे हैं, एफआईआर खा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, सुई खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं, डंडा खा रहे हैं, टाका खा रहे हैं। खा रहे कि नहीं खा रहे? सच्चाई है ये। पानी से बौछार किया जा रहा है ठंडा में लोगों पर, उसमें बेचारी हमारी महिलाएं भी हैं, बहनें भी हैं। तो शर्म से कोई हया तो इन लोग को है नहीं, कोई ममता तो है नहीं। लोगों का कलेजा जो है हम लोगों का देख करके दहल जाता है। इन लोगों को कोई अफसोस है क्या? वेयर इज चिराग पासवान? वेयर इज जीतन राम मांझी? वेयर इज ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम बिहार? कहाँ है ये लोग? बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, क्या मतलब है? गाड़ी मिल गया, मंत्री पद मिल गया, सिक्योरिटी मिल गया, तो काहे बिहार का लोग फर्स्ट होगा, बिहारी फर्स्ट होगा जी? कोई मतलब है इन लोगों को? कोई सोचता है युवाओं के बारे में, बिहार के बारे में? इन लोगों की कोई विचारधारा है क्या? ना कोई नीति, ना कोई सिद्धांत। सब लोग मतलब के यार हैं, सब लोग सत्ता का सुख अपना रहे हैं। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर है बिहार में, क्या कर रहे हैं? अच्छा, इस वक्त आप माई बहन मान योजना पर भी बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं महिलाओं से। रिस्पांस किस तरीके से मिल रहा है महिलाओं का? नहीं, रिस्पांस अच्छा है, और इसको और विस्तार हम लोग करेंगे, और महिलाओं को हम लोग जोड़ेंगे इसमें, लोगों को बताएंगे। पीपल दे हैव एक्सपेक्टेशन, लोग को एक उम्मीद है, वो जानना भी चाहते हैं कि भाई आपको मौका मिलेगा तो आप क्या कीजिएगा। तो हम बता रहे हैं हम क्या करेंगे। बिहार के चुनाव में जब 2025 में चुनाव होगा तो आपके सामने कई चुनौतियां होगी। 2020 के तुलना में 2025 का चुनाव टफ मान रहे हैं? ओवैसी, प्रशांत किशोर, पप्पू यादव, कई ऐसे नाम हैं आपके सामने। लोग तो अपना हमेशा लड़ा ही ना भाई, तो लड़ा तो रिजल्ट भी देख लीजिए पिछले बार जो लोग भी हैं। और यही लोग नहीं है, पूरा एनडीए खेमा है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, बिहार सरकार से लेकर के भारत सरकार, उनके अधिकारी, भारत सरकार के, बिहार सरकार के अधिकारी, बीजेपी माइंडेड मीडिया, पूंजीपति, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सबसे लड़ना ही है। एक आखिरी सवाल ये है कि
नीतीश कुमार को लेकर और चर्चा इस वक्त जो है बिहार में ये हो रही है कि फिर से चाचा और भतीजे की जोड़ी एक साथ आ सकती है। इसमें कुछ सच्चाई है? वो टायर्ड मुख्यमंत्री हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, निर्णय लायक अब नहीं रह गए हैं, कोई निर्णय वो खुद नहीं ले रहे। अब उनको लेना मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे, सीतामढ़ी में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया तेजस्वी यादव ने, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गुस्से में है, तेवर में है तेजस्वी यादव। सहयोगी गौतम के साथ प्रकाश सर, टुडे बिहार न्यूज, सीतामढ़ी।